वेलकम बैक स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज़। जैसा कि आपको पता है जो अपना टॉपिक चल रहा था वो क्या था, टाइप्स ऑफ बजट्स। तो टाइप्स ऑफ बजट्स के अंदर हमने जो लास्ट पढ़ा था, आपको याद हो मास्टर बजट जब हमने पढ़ा था तब हमने बोला था कि मास्टर बजट का जो सेकेंडरी टाइप आता है, जैसे सेकेंडरी बजट जो होता है, जैसे फर्स्ट था आपका मास्टर बजट, तो सेकंड जो आपका होता है वो क्या होता है आपका फंक्शनल बजट। क्या होता है? फंक्शनल बजट। और फंक्शनल बजट के अंदर भी हमने डिटेल देखी थी। फंक्शनल बजट को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी बजट बोलते हैं। और जो मास्टर बजट है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी बजट बोलते हैं। मतलब ये फर्स्ट बजट जो होगा वो अपना मास्टर बजट होगा और जो सेकंड बजट होगा वो क्या होगा? आपका फंक्शनल बजट होगा। इसके अंदर क्या क्या आएगा? जैसे इसके अंदर आपका आएगा सेल्स बजट। सेल्स बजट जो है वो आपका किसका टाइप है? आपका फंक्शनल बजट का टाइप है। ऐसे ही आपका क्या आएगा? सेल्स बजट के बाद प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट के बाद जो आपका आएगा वो आएगा आपका मटेरियल का कॉस्ट का बजट। मटेरियल कॉस्ट बजट, मटेरियल का कॉस्ट का बजट। तो आज जो हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं उसके अंदर मैं इन सेल्स बजट तो हमने एक सेपरेट वीडियो देखी है, यहाँ पे प्रोडक्शन बजट और मटेरियल कॉस्ट बजट इन दोनों को हम समझेंगे। तो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो प्रोडक्शन बजट होता है वो आपका किस पर बेस्ड होता है? वो बेस्ड होता है आपका कॉस्ट अकाउंट्स जो हमने पढ़े थे। जैसे आपको याद हो एक वर्ड आता था आपका कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर एक वर्ड आता था आपका जिसको हम बोलते थे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। क्या बोलते थे? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट जो था उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि इसका एक फॉर्मेट होता है, जैसे पर्टिकुलर, फिर हम लिखते हैं डिटेल और देन फिर हम लिखते हैं अमाउंट, देन हम लिखते हैं अमाउंट। तो इस फॉर्मेट के अंदर हमने पढ़ा था कि जो हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन के अंदर, जब हम टोटल कॉस्ट की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले आएगा रॉ मटेरियल या डायरेक्ट मटेरियल। रॉ मटेरियल या डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल की यदि हम बात करें तो इसके अंदर तीन चीज़ों को लेते हैं हम। डायरेक्ट मटेरियल के अंदर हम यदि वर्किंग नोट्स की बात करें इसके अंदर क्या क्या आएगा, तो इसके अंदर परचेजेस आता है, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल आता है। उसमें ऐड क्या करते हैं हम? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। फिर आता है बैलेंस, इसमें से लेस क्या करते हैं? लेस हम करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक किसका? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का। तो अपने पास जो अमाउंट आता है वो किसका आता है? डायरेक्ट या रॉ मटेरियल कंज्यूम आता है। इस डायरेक्ट मटेरियल में हम ऐड करते हैं डायरेक्ट लेबर बोलें आप या फिर वेजेस बोलें, उनको ऐड करेंगे तो अपना जो अमाउंट आएगा डायरेक्ट जो अपना मटेरियल था उसमें डायरेक्ट वेजेस ऐड करेंगे। जो अमाउंट आएगा वेजेस का जैसे आपको पता है आर्स, लेबर्स की जो आर्स है इंटू रेट क्या है लेबर का, उससे हम निकाल लेते हैं। फिर हम बात करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की इन तीनों का जब हम एडिशन करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? डायरेक्ट या प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। डायरेक्ट या प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? डायरेक्ट या प्राइम कॉस्ट। फिर इसमें ऐड करते हैं हम फैक्ट्री ओवरहेड। क्या ऐड करते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब क्या हुआ कि जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड आइटम है, चाहे वो आपका इनडायरेक्ट मटेरियल ऑफ फैक्ट्री रहा, इनडायरेक्ट लेबर ऑफ फैक्ट्री रहा, उनको हम ऐड करेंगे। समझने के लिए हम लिख सकते हैं इसके क्लासिफिकेशन होते हैं। क्लासिफिकेशंस जो हैं फैक्ट्री ओवरहेड के हम अलग अलग बेसिस पर ले सकते हैं। मटेरियल के बेस पर इनडायरेक्ट मटेरियल हुआ, इनडायरेक्ट मटेरियल रहा आपका, इनडायरेक्ट लेबर रहा और आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहा। तो ये है आपका कौन सा क्लासिफिकेशन? फैक्ट्री ओवरहेड का। अब कभी कभी हमें क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवरहेड इस तरीके से नहीं देता, हमें इस तरीके से देता है कि फैक्ट्री के आपके फिक्स्ड ओवरहेड कौन से हैं, फैक्ट्री के फिक्स्ड ओवरहेड कौन से हैं। कभी कभी इस तरीके से देता है कि फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड हैं कौन से एंड वेरिएबल ओवरहेड हैं कौन से फैक्ट्री के। तो उस सिचुएशन में हमें फिक्स्ड और वेरिएबल करके लिखना है। तो हम करते क्या हैं इसमें, जब ऐड करते हैं तो अपने पास क्या आ जाता है? फैक्ट्री ओवरहेड जब हम ऐड करते हैं तो अपने पास क्या आ जाता है? फैक्ट्री कॉस्ट। जो अमाउंट आएगा वो क्या कहलाएगा? फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट। अब फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट जो है, ठीक है ना, नाम है प्रोडक्शन, नाम है प्रोडक्शन बजट। जैसे आप देखें यहाँ पे नाम है अपना प्रोडक्शन बजट। जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है? प्रोडक्शन बजट है।
तो ये जो प्रोडक्शन बजट यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे प्रोडक्शन बजट जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, वहाँ पे मैं आपको ये बताऊँगा कि प्रोडक्शन बजट में सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड पढ़ते हैं। प्रोडक्शन बजट के अंदर फर्स्ट जो मेथड रहता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट रुपीज़ में निकालना। क्या निकालना, प्रोडक्शन कॉस्ट रुपीज़ में निकालना। तो प्रोडक्शन कॉस्ट रुपीज़ निकालते कैसे हैं, आप जैसे यहाँ पे देखें तो यही फॉर्मूला हमें यूज़ में लेना है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो प्रोडक्शन कॉस्ट यदि हम रुपीज़ निकालना चाहें तो आप देखेंगे सेम टू सेम यही मैं यहाँ पे फॉर्मेट यूज़ में लूँगा, बस मैं यहाँ पे अंतर क्या लिखूँगा आप देखना, पर्टिकुलर, डिटेल और अमाउंट। डिफरेंस क्या रहेगा, सबसे पहले जो हम लिखते थे डायरेक्ट मटेरियल हम यहाँ पे लिख देंगे, फिर डायरेक्ट ही लेबर या वेजेस, डायरेक्ट ही क्या, एक्सपेंसेस। तो अपने पास क्या आ जाएगी, डायरेक्ट या प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। इसमें ऐड क्या करेंगे हम, प्रोडक्शन ओवरहेड। बस आपको ध्यान रखना है जब हम प्रोडक्शन कॉस्ट निकालते हैं तो हम जो फैक्ट्री ओवरहेड थे उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड। जब हम इसमें ऐड करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट रुपीज़ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो प्रोडक्शन कॉस्ट रुपीज़ में के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको जो सेकंड मेथड इसका समझाऊंगा वो है प्रोडक्शन कॉस्ट इन यूनिट्स। उसको मैं आपको भी समझाऊंगा, उससे पहले जो अपना ये स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट है इसको हम कंप्लीट करेंगे। प्रोडक्शन इन यूनिट्स की हम बात करेंगे। तो पहले मैं एक बार इसको पूरा कर देता हूँ, फिर मैं इसको यहाँ पे दोबारा लूँगा, ठीक है ना। आपको 2 मिनट का थोड़ा वेट करना है, समझना है इसको, ठीक है ना। हमने लास्ट किया था फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, हमें जो एडजस्टमेंट करना है, किसका एडजस्टमेंट करना है हमें, बिल्कुल हमें ये देखना है कि फैक्ट्री या वर्क्स जो है वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक तो नहीं रखा। यदि आपको स्टॉक दिया हुआ है फैक्ट्री या WIP का, फैक्ट्री या वर्क इन प्रोग्रेस का, तो आप क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ऐड कर देंगे और लेस क्या कर देंगे आप, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। तो अपने पास ये जो फैक्ट्री कॉस्ट थी जो पहले वाली थी, इसको हम ग्रोस बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रोस। और अब जो आएगी फैक्ट्री कॉस्ट, ये जो फैक्ट्री कॉस्ट आएगी इसको हम बोलेंगे नेट फैक्ट्री कॉस्ट। क्या बोलेंगे, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अब नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद जो अपने नेक्स्ट ओवरहेड आते हैं, जैसे आपका फॉर एग्जांपल यहाँ पे आता है, आपको याद हो, ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ऑफिस ब्रैकेट में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ये आता है। इसको हम ऐड करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसकी, ऑफ फिनिश गुड्स की, इसकी आ जाएगी, फिनिश गुड्स की आ जाएगी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ आने के बाद हमें क्या करना है, ये जो आपकी ऑफिस कॉस्ट फिनिश गुड्स की है, यहाँ आके हमें क्या करना है, हमें एडजस्टमेंट करना है। जैसे हमने यहाँ पे रॉ मटेरियल का एडजस्टमेंट किया था, यहाँ पे हमने रॉ मटेरियल का ओपनिंग ऐड किया था, क्लोजिंग लेस किया था। यहाँ हमने WIP का एडजस्टमेंट किया, ओपनिंग ऐड किया, क्लोजिंग लेस किया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिनिश गुड्स का एडजस्टमेंट करेंगे। किसका एडजस्टमेंट करेंगे, फिनिश गुड्स का। तो फिनिश गुड्स का वही ऐड क्या करना है आपको, ऐड क्या, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करना है। मैं FG लिख देता हूँ समझने के लिए, फिनिश गुड्स। और इसमें से लेस क्या करना है आपको, लेस क्या, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो अपने पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है, ये होती किस पर है, ये होती है यूनिट्स सोल्ड पे होती है। क्या होती है, यूनिट्स। अब यहाँ पे आपको मैं वो चीज़ समझाना चाह रहा था कि जो प्रोडक्शन इन यूनिट्स यदि आपसे पूछे, प्रोडक्शन इन यूनिट्स आपसे पूछे तो बच्चों कैसे निकालना है, समझिएगा एक बार। वही डिटेल, पर्टिकुलर, डिटेल, अमाउंट वही परफॉर्मा है। यहाँ पे हम लिखते हैं यूनिट सोल्ड। क्या लिखते हैं, यूनिट सोल्ड। मतलब हम रिवर्स चल रहे हैं, हम इस तरीके से चल रहे हैं, रिवर्स चल रहे हैं।
क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे लेस होता था, उल्टा चल रही तो ऐड होगा यहाँ पे क्या, क्लोजिंग स्टॉक किसका, ऑफ फिनिश गुड्स ऐड होगा, फिर बैलेंस आया। फिर जो हम यहाँ पे ऐड करते थे ओपनिंग स्टॉक, इसको लेस करेंगे, लेस क्या आ जाएगा आपका, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अब जो अपने पास बैलेंस बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यूनिट्स प्रोड्यूस। तो प्रोडक्शन बजट जब आप बनाते हैं आपको ये ध्यान रखना है, प्रोडक्शन बजट बनाते समय आपको या तो प्रोडक्शन कॉस्ट रुपीज़ में पूछेगा या प्रोडक्शन इन यूनिट्स में पूछेगा, दोनों को इस तरीके से हम निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा इस पर बेस्ड, पहले मैं आपको एक बार परफॉर्मा पूरा समझा देता हूँ, फिर मैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बताऊँगा। अब जो अपना दूसरा बजट आता है वो आता है मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल परचेज बजट। देखो सीधी सी बात है, जब प्रोडक्शन बजट की बात करते थे तो कोई आपसे पूछे कि प्रोडक्शन बजट किस में हेल्प करता है, क्या फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, तो आप बोलेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट रुपीज़ में या प्रोडक्शन इन यूनिट्स में हेल्प करता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर चलो हमें ये तो समझ में आ गया कि प्रोडक्शन बजट है क्या, अब आप हमें क्या समझा दीजिए, मटेरियल कॉस्ट बजट आप समझा दीजिए। तो वही क्वेश्चन सबसे पहले कि सर कि जो मटेरियल कॉस्ट बजट है ये हमें हेल्प क्या करेगा, ये जो मटेरियल का कॉस्ट बजट है, मटेरियल का ये जो कॉस्ट बजट है ये हमें क्या हेल्प करेगा। तो क्वेश्चन ये बनता है कि मटेरियल कॉस्ट बजट हमें मटेरियल की कॉस्ट निकालने में हेल्प करेगा, किस में हेल्प करेगा, मटेरियल की कॉस्ट निकालने में क्या करेगा, हमें हेल्प करेगा मटेरियल कॉस्ट बजट। अब मटेरियल कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं, इसको इसे समझिएगा। मैं यहाँ पे भी आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पे लिखूँ पर्टिकुलर, वही अपना परफॉर्मा, ठीक है ना, यहाँ पे डिटेल और यहाँ क्या, अमाउंट। तो सबसे पहले हमें ए समझना है यूनिट्स परचेज, यूनिट्स परचेज कितनी की हैं। बी हमें लिखना है परचेज प्राइस, परचेज प्राइस। सी हम लिखेंगे परचेज कॉस्ट, परचेज कॉस्ट मतलब ए इंटू बी, मतलब यूनिट्स परचेज को परचेज प्राइस से इंटू कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, परचेज कॉस्ट आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये बनता है सर ये जो यूनिट्स परचेज हैं, ये जो यूनिट्स परचेज हैं ये कैसे निकलेंगी। तो यूनिट्स परचेज के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे यहाँ पे जो यूनिट्स हमने परचेज जो की होंगी वो कैसे निकलेंगी, जो यूनिट्स कंज्यूम थी, यूनिट्स कंज्यूम आप समझ रहे हैं, यूनिट्स कंज्यूम मीन समझ रहे हैं आप कि ये जो यहाँ पे यूनिट्स थी, आप ये देखें कि ये जो यहाँ पे यूनिट्स थी हमने ओपनिंग स्टॉक को ऐड किया था रॉ मटेरियल के परचेजेस में और क्लोजिंग स्टॉक को लेस किया, तो हम रिवर्स चल रहे हैं। ये जो यूनिट्स मान लीजिए यूनिट्स का कॉलम है, तो ये जो अमाउंट आया होगा ये यूनिट्स कंज्यूम बताएगा, आपको क्या बताएगा, यूनिट्स कंज्यूम। यूनिट्स कंज्यूम का मतलब है यूनिट्स जो यूज़ में आई हैं, यूनिट्स जो यूज़ में आई हैं उसको कंज्यूम बोले। ये यूनिट्स कंज्यूम है, हम यूनिट्स कंज्यूम हम रिवर्स चल रहे हैं, तो यूनिट्स कंज्यूम में ऐड क्या कर देंगे, वही क्लोजिंग स्टॉक किसका बोलो, ऑफ रॉ मटेरियल ऐड कर देंगे और लेस क्या कर देंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो अपने पास क्या आ जाएगा बोलो, यूनिट्स परचेज, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्या है आपका परचेज बजट और क्या है आपका प्रोडक्शन बजट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।